हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? एजुकेशन, खासतौर से फिजिक्स की बात करें, चल तो सब अच्छा रहा होगा। फिजिक्स कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। ये सबसे जरूरी है, प्रॉब्लम। क्योंकि जब चीजें अच्छी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो उसे अच्छा करना है, ये जरूरी है। हम लोग अभी कर रहे थे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स चीजों से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक। और आपने देखा भी होगा कि अभी तक 8 या 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। आई थिंक आज 10th लेक्चर है आपका। और अभी तक हम प्लेन इंटरफेस पर ही हैं। 11th लेक्चर भी इसका होगा, प्रिज्म का 12 लेक्चर होगा। तो हम काफी हद तक चीजों को क्लियर करके चल रहे हैं, ये थोड़ा सा जरूरी है। तो चलिए इस पर आ रहे हैं हम लोग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ। रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ के बीच में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ। ये रियल डेप्थ और apparent डेप्थ क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कई बार आप जैसे किसी पानी के किनारे खड़े होते हो और ऐसे देखते हो, हाँ यार ये तो इतने गहराई है, उतर जाओ। उतर गए, डब से चले गए नीचे। ठीक है। उतरने के बाद एहसास हुआ कि गहराई क्या है। वो क्या हो गया? रियल डेप्थ। पानी इतना ऊपर ऊपर आ गया आपके। और देखने से आपको लगेगा अरे उतर भी जाएंगे तो इतना ही तो आएगा। ये क्या है? एपरेंट डेप्थ। बात आई समझ में? आपने नीचे देखा, जब इसमें उतर जाए तो यही फिर पानी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ में आया कब? कि जब आपने देखा, जब आपको नजर आया। लेकिन जब उतरे तो यहां तक डूब गए। अंदाजा था कि जो नीचे का जैसा पानी में आप देखते हो ना, थोड़ा क्लीन पानी हो, नहीं भी क्लीन हो, काफी हद तक क्लीन हो कि देख सकते हैं। तो देख के यही लगता है कि यार इसमें अगर उतर जाए तो यहीं तक पानी आएगा, चलो ठीक है उतर जाते हैं। और उतरने में आप इतना डूब गए या यहां तक डूब गए। तो ये क्या प्रॉब्लम हुई? तो एक्चुअल में आपको बताएं, रियल डेप्थ हमेशा ज्यादा होती है और देखने से जो लगता है कि हाँ पानी यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, ये एपरेंट डेप्थ है। तो ये जो हमेशा होता है, ये रियल डेप्थ से अलग होता है। ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच का जो रिलेशन होता है वो देखने के लिए। ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया हम यहाँ पे शेप यूज करने जा रहे हैं और ये सही रहता है, आपको बताएं इससे क्या होता है कि हम कर लेते हैं चीजों को। तो यहां से हमने मान लिया कि ऐसे देखिए, ये मान लीजिए कहीं पर कोई भी वाटर जैसे है, वाटर का कुछ भी, अरे पानी है जैसे, चलो व्हाइट व्हाइट दिखा रहे हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा। ये मान लीजिए वाटर है, ये वाटर है। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि वाटर के अंदर हमें एक यहां पे पॉइंट दिख गया, ऑब्जेक्ट को। अब जैसा कि आपको पता है, ऑब्जेक्ट से क्या चलेगी भाई? ऑब्जेक्ट से चलेगी रे। ऑब्जेक्ट से चलेगी रे। एक रे जो है बिल्कुल सीधी निकलेगी बिना एक जो रे है वो बिल्कुल सीधी निकलेगी विदाउट एनी डिस्टरबेंस, बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये जो रे है वो बिल्कुल सीधी चली गई परपेंडिकुलर, ये चली गई। देखिए बिल्कुल सीधी निकल गई। ठीक है। सेकेंड रे जो थी वो थोड़ी सी ऐसे गई, ऐसे चली गई। सेकेंड रे ऐसे चली गई। अब एक्चुअल में होगा क्या, थोड़ा समझिए जो मैं बता रहा हूं। रे तो यहां से जाएगी इस तरह से, ये
अच्छा, ये जो रे गई वो कैसे गई? रेयरर टू डेंसर की डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। तो ये कहां बैंड होगी? नॉर्मल से अवे। ये जो बैंड होगी वो नॉर्मल से अवे बैंड होगी। तो इसको हमने क्या किया कि ये मान लिया कि चलो भाई ये जो है ये नॉर्मल से थोड़ी सी अवे बैंड। ये लाइनिंग से बनाने में थोड़ी दिक्कत तो रहती है भाई, लेकिन ये है कि शेप एग्जैक्ट आता है। हाँ, अब देखिए कितना अच्छा है ये। अब है क्या कि ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। बात आई समझ में? देखिए ये रह गई बिल्कुल सीधी चली गई, और ये सीधी क्यों चली गई? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर गई, जिसको कि हम बोलते हैं नो रिफ्रैक्टिंग कंडीशन। ये तो वही हो गई। और ये जो रह गई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और थोड़ा सा आगे बैंड हुई। क्यों बैंड हुई ये भी हम बात कर चुके हैं। क्यों बैंड हुई ये भी बात कर चुके हैं। बैंड क्यों हुई? क्योंकि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, तो नॉर्मल से अवे बैंड हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसको प्रोड्यूस करेंगे। कहां पर? इसको प्रोड्यूस हमने किया पीछे की तरफ। तो जब पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस किया तो इसने यहां जाकर इंटरसेक्ट, तो हमें लगेगा कि यार इमेज यहां पे बन गई। ये है अपनी आई की पोजीशन, ये आई की पोजीशन है। आई यहां से देख रही है, तो ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, लेकिन आई को क्या लगेगा कि इमेज कहां बन रही है? यहां पे। ठीक है, इनका अब हम नाम लिखते हैं। इनका नाम लिखते हैं हम यहां पे ए, और ये लिख दें क्या? बी। ये हो गया सी, और एक लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये हो गया डी। अब देखिए ऑलमोस्ट पूरा अपनी वो बन गई। अच्छा, ये अगर आर है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा? आर। रियल डेप्थ और रेफरेंस डेप्थ के लिए अब अपने पास जो चाहिए वो मिल गया। मेन डायग्राम यही है। डायग्राम में फिर से क्लियर कर दूं बेटा, बहुत जरूरी है। ये क्रे यहां से गई बिना किसी प्रॉब्लम के सीधी चली गई, और इसलिए कि देखो यहां पे बना है 90। जब सरफेस पे 90 डिग्री पर रह जाती है ना तब बिल्कुल सीधी चली जाती है, और अगर डेंसर टू लेवल आ रही है तब भी सीधी चली जाती है। मीन्स किसी सरफेस पे 90 या अलोंग द नॉर्मल अगर रे जा रही है तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। 90 पर आएगी, 90 चली जाएगी, या इधर से 90 जाएगी, ऊपर से 90 से निकल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन थोड़ा सा एंगल पे गई तो डेंसर टू रेयरर गई, तो ये नॉर्मल से अवे बैंड जाएगी। ये भी ठीक है, नॉर्मल से अवे बैंड हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? आर। ये भी ठीक है। अब जब ये रे गई तो अब देखिए इस मीडियम को क्रॉस कर गई, अब ये क्या हो रही है? अवे। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे। ये तो इम्पॉसिबल है कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, पीछे की तरफ जाएंगे तो यहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। आई इंटरसेक्ट कर गया। अब इस आई को लगेगा कि इमेज यहां बन रही है। अब हम आते हैं सीधे अपने पॉइंट पे। रे कैसे जा रही है? मान लीजिए वाटर है, ये एयर है, तो रे पास हो रही है, आ, आपको तो पता ही है। चलिए, रे जो पास हो रही है वो है वाटर टू एयर। वाटर टू एयर, वाटर में कौन सा एंगल है भाई? देखिए साइन आई, ये हो गया साइन आई, एंड एयर में कौन सा है? साइन आर। अब यार देखो, मैंने आपको बताया था कि इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्यों? राइट साइड हमेशा क्या रहेगा?
डेंसर मीडियम। और यहाँ पे राइट साइड तो एयर हो गया। भाई ये पढ़ना अच्छा लगता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू वाटर। आपको कहने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम वे बोलते हैं तो लेफ्ट साइड वाटर हो गया, ये प्रॉब्लम है। ये नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमेशा राइट साइड डेंसर एंड लेफ्ट साइड रेयर मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहां से? इसको हम लिख दें, चलो यही छोड़ो, इनको यहां लिखते हैं 1 a म्यू डब्लू इक्वल टू साइन आई। साइन आई क्या होगा अगर देखा जाए तो? परपेंडिकुलर ओसी, साइन आई ओसी अपान ओबी डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आर क्या होगा भाई? आर तो ये है लेकिन वर्टिकल अपोजिट है, यानी आईडी। देखो साइन आर आईडी अपान आईबी, आईडी अपान आईबी। एक बात बताइए, ओसी और आईडी इक्वल है कि नहीं, है ना? तो ओसी से आईडी को कैंसिल कर, अब अपने पास जो आएगा यहां पे वो क्या आएगा? देखिए इसे 1/म्यू लिख दें, और तो कुछ है ही नहीं, तो यही लिखते हैं, कब तक पड़ता है? 1/म्यू इक्वल टू आईबी तो ऊपर चला गया अपान ओबी, या फिर हम इसको लिख दें म्यू इक्वल टू ओबी अपान आईबी। ये अपने पास आ गया म्यू। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए हम ये एज्यूम कर लें कि इफ आई एंड आर आर स्मॉल, आई और आर, ये आई नहीं कैपिटल, ये आई और आर स्मॉल है, तो इसको स्मॉल करो, ये स्मॉल है, मान लो ये बड़ा है, इसको स्मॉल किया हमने तो छोटा होता गया कि नहीं? छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा और हुआ। ठीक है, तो अगर ये स्मॉल होगा तो ये जो पॉइंट ओ है भाई वो कहां शिफ्ट होगा? सी की तरफ। और आई स्मॉल होगा तो आर भी स्मॉल होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि अकेले ओ सी की तरफ जाएगा। ठीक है, आई भी तो डी की तरफ जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि एक ही के साथ होगा दूसरे के साथ नहीं होगा। वो नहीं सुना है रात इंदौरी का शेर कि लगेगी आग, आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। वही सेम चीज है, वो शिफ्ट होगा सी की तरफ, अकेले वो थोड़ा शिफ्ट होगा। वो अगर सी की तरफ शिफ्ट होगा आई के स्मॉल होने से, तो आर भी स्मॉल होगा, तो आई कहां शिफ्ट होगा? डी की तरफ। यानी कि ओ शिफ्टेड टुवर्ड्स सी एंड आई शिफ्टेड टुवर्ड्स द डी, और यहां से अपना काम चालू। अब सोच के देखो, अगर बहुत ही स्मॉल, यहां देखना ये जो ओ है ये इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, कहां पर? बी पर। तो ये जो बीसी है ये बीओ के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर ये स्मॉल है थोड़ा सा और पास लेकर आ जाएंगे, ये आ गया ओ, यहां से और पास आ गया, तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगा? बीओ के। बीसी बीओ के इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ओ अगर अप्रोक्स यहां आ जाएगा तो जो अपने पास है यहां से हम जो यहां पे ले रहे हैं ओ बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, ओ बी ऑलमोस्ट इक्वल टू सी बी एंड, अच्छा तो आई बी डी की तरफ जाएगा, तो आई बी किसके इक्वल होगा? डीबी के। आई बी ऑलमोस्ट इक्वल टू डीबी। देखो कितना आसानी से पहुंच गए हम लोग। अब यहां पे हम रख लें म्यू इक्वल टू, जहां ओ बी है वहां पुट कर दें सी बी, और जहां आई बी है वहां पुट कर दें डी बी। सिंपल है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि म्यू इक्वल टू सी बी क्या है भाई? नीचे से लेके ऊपर तक
यानी कि रियल डेप्थ अपॉन डीबी क्या है भाई, यहां से यहां तक का, ये है एपरेंट डेप्थ। तो ये हो गया रिलेशन रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, है ना। देखिए अब मान लीजिए कि भाई ठीक है कि ए से ओ तक देखना है, ए से आई तक, यानी है इतना और दिख इतना रहा है, तो शिफ्टिंग कितनी हुई, यहां से यहां तक की हुई कि नहीं, हम उतर गए और यहां तक डूब गए और दिख रहा है इतना तक, है कि नहीं, इतना तक। तो ये जो डिफरेंस है ना यहां से यहां तक का, ये कितना होगा, तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। अब मान लीजिए कि जो शिफ्टिंग हुई वो कितनी हो गई भाई, वो शिफ्टिंग हो गई एक्स। ये ज्यादातर पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल भी है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, अगर देखा जाए तो भाई ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, होना ही है। तो एक्स इक्वल टू सी बी माइनस डी बी लिख सकते हैं ना, टोटल सी बी और इसमें से इतना माइनस कर, ओ ओ सी बी में से ये ऊपर वाला माइनस कर दो तो बच जाएगा। तो x इक्वल टू, ध्यान से देखो, सी बी माइनस 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 का होगा भाई डीबी, ठीक है। अब हम क्या करें, सीबी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, वन है, अब यहां तो है ही नहीं सीबी, कोई बात नहीं, डीबी अपान सीबी कर लो। अब कई लोग कहेंगे ये क्या हुआ, आपने तो कुछ भी लिख दिया अपने मन से, तो चलो भाई अपने मन से नहीं लिखते हैं, अपने मन से नहीं लिखते हैं, क्या करें, थोड़ा सा और इजी फॉर्म में कर ले, अच्छा लगेगा आपको भी। सीबी माइनस डीबी है ना, अब ऊपर नीचे सीबी का मल्टीप्लाई कर, अब बताइए अब सही है। तो x इक्वल टू सी बी, वन माइनस, अब ये तो कॉमन हो गया इसमें से और इसमें से, वन माइनस डी बी अपॉन सी बी, तो x इक्वल टू, अच्छा टोटल में एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो थिकनेस है वो क्या है, टी, यहां से यहां तक की टोटल थिकनेस, जो भी मीडियम की थिकनेस है उस टी ले लेते हैं, तो टोटल टी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, टी वन माइनस, अच्छा सीबी अपॉन डीबी म्यू है, तो डीबी अपॉन सीबी क्या होगा, वन अपॉन म्यू, ये हो गया एक्स। कोई दिक्कत किसी को, तो काफी आसान है, ये अपना कंप्लीट हो गया यहां तक। अब इसमें एक चीज और बच गया है, वो बचा है क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक क्या है यार वो, हाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो करना है। तो इतना बचेगा प्लेन इंटरफेस में, फिर हम प्रिज्म की तरफ मूव करेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूं, कई लोगों ने कहा था कि बड़े लेक्चर में थोड़ी सी बोरियत होती है, तो है छोटा ही है, सही है ना, हाँ चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट करने के बाद हम आएंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स कर दो यार, कहाँ कंजूसी करते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू।